नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय में आज मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि स्नेहा सेठ वरिष्ठ परामर्शदाता ने बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया व उन्हें बताया कि आपको कब मनोवैज्ञानिक से मिलना चाहिए। अगर आपके सर में अचानक तेज दर्द हो, घबराहट हो, बेचैनी हो, अकेलापन महसूस हो, तनाव हो, आपको एकाग्रता में कठिनाई हो, बार बार हाथ धुलने की शिकायत हो व बच्चों को सभी डिसऑर्डर के बारे में बताया गया है। सिजोफ्रेनिया अवसाद अगर आप किसी भी भावनात्मक, मानसिक या सामाजिक समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपको मनोवैज्ञानिक से मिलना चाहिए। बच्चों को बताया गया है कि घर बैठे ही कैसे तनाव से निपट सकते हैं। इस अवसर पर मनोवैज्ञानिक के प्रोफेसर व सभी शिक्षकगण उपस्थित रहे। मैं स्नेहा सेठ हूँ, मनोस्वास्थ्य सेंटर। हमारा सेंटर है पुरानी सब्जी मंडी रोड, पंजाब नेशनल बैंक के पास, जहाँ पे काउंसलिंग और थेरेपी की सुविधा दी जाती है। आज क्या कार्यक्रम किया गया? आज हमने अग्रसेन महिला महाविद्यालय में मानसिक जागरूकता कार्यक्रम किया है, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, सारे अध्यापक ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और हमने मानसिक रूप से सारे बच्चों को जागरूक किया है कि आप अपने आप को कैसे स्ट्रेस से मुक्त कर सकते हैं, अपने आप को कैसे डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं और अपने जीवन में, करियर में कैसे आप ग्रोथ कर सकते हैं और आपको किन किन परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक से मिलना चाहिए। योग के बारे में बताया गया। जी हाँ, हमने आज बच्चों को एक माइंडफुलनेस एक्टिविटी कराया है, जिसके बाद अगर वो घर पे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो जिससे उनका स्ट्रेस लेवल काफ़ी हद तक दूर होता है। हमने उनको बताया कि आप किस तरीके से अपने घर पे अपने आप को मानसिक रूप से फिट रख सकते हैं, जैसे कि योगा और वॉक करके, अपने आप को नेचर से कनेक्ट रख के, अपनी बातों को शेयर करके, दोस्तों से शेयर करके, अपने आप को एक अच्छा डाइट लेकर, सनलाइट लेकर के। और अगर इन भी तरीके से आप नहीं ठीक हो सकते, आपको कोई जटिल समस्याएं हो रही हैं, डेली लाइफ में आपको कोप करने में दिक्कत हो रही है, तो आप किसी भी एक्सपर्ट से मिल सकते हैं। हमारा सेंटर भी है, आप चाहें तो किसी अन्य जगह पे भी जा करके काउंसलिंग का सेशन ले सकते हैं। आपका सेंटर क्या है? हमारा सेंटर पुरानी सब्जी मंडी पंजाब नेशनल बैंक के पास है, जिसका नाम है मनोस्वास्थ्य परामर्श एंड काउंसलिंग सेंटर। नंबर भी है कोई? जी हाँ, हमारा उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी है 8840802588, जहाँ पे आप वर्किंग आवर्स में कॉल करके नंबर भी लगवा सकते हैं। अपॉइंटमेंट पे देखा जाता है, क्योंकि काउंसलिंग सेशंस काफ़ी लंबा होता है, जिसमें कई तरह की थेरेपीज दी जाती है, जो कि नॉन इलेक्ट्रिक भी होती है, इलेक्ट्रिक भी होती है। बच्चों के लिए भी हमारे पास विशेष सुविधाएं हैं, जैसे कि जो बच्चे हो करके जो 12th तक के लिए पढ़ते हैं, जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे एंजाइटी हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन, ओसीडी हो जाता है, इन सारी चीज़ों के लिए भी हमारे पास थेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। क्या कहना चाहिए समाज में मैं यही कहना चाहूँगी, जिस प्रकार हमारा शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है, उसी प्रकार हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। तो हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान देना चाहिए, साइकोलॉजिकली, इमोशनली रूप से हमें फिट रहना चाहिए। मैं पेरेंट्स को एक सूचना देना चाहूँगी, जिस प्रकार स्ट्रेस का माहौल हमारे समाज में है, बोर्ड्स की एग्जाम आ रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप बच्चों पे बहुत प्रेशर न दें, शेड्यूल बना करके उनकी पढ़ाई कराएं, वो हाइड्रेट रहे, एक अच्छा फूड ले, ताकि उनका जीवन अच्छे से चले और पढ़ाई भी वो अच्छे से कर पाएं सुचारू रूप से। लगातार बच्चों मोबाइल करीबी बना रहे हैं, मोबाइल के बारे में कितना दिक्कत? देखिए, फ़ोन एडिक्शन हमारे समाज में एक बहुत गंभीर जटिल समस्या बन चुकी है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। बच्चों का कंसंट्रेशन सबसे पहले डिस्टर्ब हो रहा है। आजकल हम पेरेंट्स आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। बच्चों में हाइपर एक्टिविटी हो गई है, बच्चे हाइपर हो जाते हैं, उनका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से आप जितना भी उनको पढ़ा लो, वो अपने जीवन में सफल ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन ही सबसे पहले डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमें बच्चों को अगर पढ़ाना है तो सबसे पहले उनके कंसंट्रेशन पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जितना अच्छा उनका कंसंट्रेशन लेवल होगा, वो लर्निंग में अच्छा कर पाएंगे। कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है कि बच्चे लर्निंग डिफिकल्टीज को फेस करते हैं, उनको लिखने में, बोलने में, पढ़ने में भी कठिनाई का अनुभव होता है। सामान्य बच्चों से वो धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं। तो ये सारी फ़ोन एडिक्शन की वजह से बहुत सारे बुली के केस बढ़ गए हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। बच्चे बुली का शिकार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो हमारे समाज में ऐसे कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है।